अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त रावलपिंडी में रैली निकाली जा रही है एक अजीम शान शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में। मैम, खान साहब ने कल आना है, आप आज ही मनाज़र देख रहे हैं, सारा पिंडी बाहर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिंडी की खुदार अवाम बता रहे हैं कि खान तेरे चाहने वाले पिंडी वाले। इमरान खान की जो खुददार अवाम है, रावलपिंडी के जो लोग हैं, वो इमरान खान का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। उनका जोशो वलवला बता रहा है कि वो इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में सर फहरिस्त है, सबसे आगे हैं, सफ़े अव्वल में हैं। और कप्तान का जो खून बहाया गया था नाहक, वज़ीराबाद में वो खून नाहक नहीं बहाया गया। खान ने अपने खून के साथ अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाया है। और ये बेदार कौम, ये नौजवान बता रहे हैं कि एक ही आदमी को अपना हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं, उसका नाम इमरान खान है। और अब जो बरसरे इक़्तिदार इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, इस जमे गफ़ीर को, आवाम के जमे गफ़ीर को, नौजवानों के जोश को देखने के बाद उनके पास अब कोई भी राह फरार नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता है कि आवाम के फ़ैसले के सामने अपने सर को झुकाए और पाकिस्तान की आवाम को अपना हकीकी वज़ीर आज़म का इंतखाब करने का मौका दे। मैम, ये बताएं कि इमरान खान अभी कल आना है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और सारा पिंडी बाहर है, क्या समझते हैं कल कितनी तादाद में लोग होंगे? देखिए हसनैन, ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है ना, ये हर पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है कि इसके अंदर शामिल हो। ये एक जमात से मुंसलिक नहीं है, ये आपके मुल्क की तारीख़ जो है वो बदल रही है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 7 दहाइयाँ बीत गई, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी हकीकी आज़ादी सही मानों में नहीं मिली। कभी भी पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम इंसाफ नहीं हुआ। अशराफिया का निज़ाम इंसाफ कुछ और है और पाकिस्तान के आम आदमी का निज़ाम इंसाफ कुछ और है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने खुददारी और हकीकी आज़ादी के बयानिए पे लबैक कहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी पेशन गोई है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ रावलपिंडी में होगा और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म आवाम के सबसे बड़े सुनामी, आवाम के समंदर, आवाम के जम्मे गफ़ीर से अपनी तकरीर करेंगे और आगे का लाए-अमल बताएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये आवाम, जब तक इनको हकीकी आज़ादी मिलती नहीं है, इनको अपने हकीकी हकूक़ नहीं मिलते, पाकिस्तान की आवाम इस हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, वज़ीराबाद में इमरान खान पे फायरिंग की गई, उसके बाद थ्रेट लेटर जारी किया गया, इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन लोग नहीं डर रहे, लोग फिर भी बाहर हैं, सड़कों पर हैं। और इमरान खान का कल खान साहब ने आने इस्तकबाल करने के लिए आप देख सकते हैं अभी से ही लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो एक ही बात की वजाहत है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो निडर हो चुके हैं, वो खौफ के बुत को तोड़ चुके हैं। इमरान खान ने जब उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया, तो पाकिस्तान की आवाम ने हकीकी मानों में समझा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने से हम आज़ाद होते हैं। अब ये जो नौजवानों का जम्मे गफ़ीर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जो फैमिलीज़ हैं, उनको पता है कि सिक्योरिटी ख़दशात है, उसके बावजूद वो जम्मे गफ़ीर एक सुनामी की तरह निकल रहे हैं। ये इस बात की वजाहत है कि आवाम किसी भी हथकंडों से, आवाम किसी भी जबर से, आवाम किसी भी जुल्म से रुक नहीं रहे। आवाम आगे बढ़ रहे हैं। निज़ाम उनको जितना भी दबाने की कोशिश करे, निज़ाम उनको जितना भी जकड़ने की कोशिश करे, पाकिस्तान की आवाम ने 8 महीनों के अंदर जो खौफ के बुत का सफ़र था उसको तय किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया, उस खौफ के बुत को तोड़। पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कल के हवाले से? मैं पाकिस्तानी कौम को, अपनी माँ, बहनों, बेटियों को, अपने भाइयों को, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर मदऊ करना चाहती हूँ। ये हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, ये इमरान खान की फ़र्द वाहिद की या किसी पार्टी की तहरीक नहीं है, ये आपकी कौम के मुस्तक़बिल की तहरीक है, ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तहरीक है। अगर आपने जबर और जुल्म की सियासत से, इस स्याह दौर से निकलना है, तो ये आपका कौमी फरीज़ा है कि अपने कप्तान, एक ऐसा आदमी जिसने अपने खून से, अपने लहू से हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आप उस आदमी की तहरीक में शामिल हों, अपना इस तहरीक के अंदर नाम लिखवाएं और खौफ से आज़ाद होकर शामिल हों। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।